नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, 3-4 दिन से लगातार कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि जैसे कि हमारी इफ्को की सागरिका है, इसे और चिल्लेटेड जिंक को, इन दोनों को मिला करके हम स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, या फिर चिल्लेटेड जिंक, यूरिया, सागरिका, इन तीनों को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब लगभग 8-10 किसान भाइयों के कमेंट मेरे पास आ चुके हैं। एक किसान भाई ने पूछा कि हम एनपीके 19-19-19 के साथ जिंक मिला लें, यूरिया मिला लें, कीटनाशक मिला लें, हम हमें कैसे रेट देखने को मिल जाएंगे। एक किसान भाई का और भी अलग क्वेश्चन था कि क्या हम फंगीसाइड को, कीटनाशक को, जिंक को, यूरिया को, इन सबको एक साथ मिला करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर ये वीडियो है। तो वीडियो में बड़े अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से टेक्निकल को आप ले सकते हैं और इनका यदि हम उपयोग करेंगे तो फायदे मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, और अगर फायदे मिलेंगे तो हमें इसकी कितनी डोज लेनी है और कितने दिन बाद हम इसे रिपीट कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से हम इसका स्प्रे कितने दिन बाद कर सकते हैं। तो वीडियो को आप देखें, काफी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और आपके मन में भी यदि कोई कमेंट है, आप चाह रहे हैं कि भाई कौन कौन से टेक्निकल को हम मिला करके उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो बना करके दे दूंगा। अगर कोई आपका छोटा मोटा क्वेश्चन होगा तो उसकी मैं शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दूंगा, तो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि जैसे एनपीके 19-19-19 है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन 19, फास्फोरस, पोटास, सारे सब कुछ इसके अंदर 19-19% दिया गया है। आप सब लोग इसका काफी समय से इस्तेमाल कर रहे होंगे। जब इन तीनों के कॉम्बिनेशन का उपयोग हम अपनी किसी भी फसल पे करते हैं तो फसल की ग्रोथ अच्छे से होती है, बढ़वार अच्छे से होगी, फसल पीली नहीं पड़ेगी और अच्छी पैदावार मिलने के चांस हमारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये एक संपूर्ण खाद होता है और स्प्रे के रूप में भी हम इसे डाल रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट ही निकाल करके दे देता है। अब इसके साथ में किसान भी पूछ रहे हैं कि हम सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप एनपीके 19-19-19 के साथ जो इफ्को की लिक्विड सागरिका आती है उसका इस्तेमाल करेंगे, कोई भी नुकसान नहीं होता है, फायदे देखने को मिल जाते हैं। तो सागरिका के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं जो हमारे लाल भूरे रंग के समुद्र के शैवाल होते हैं, उनके रस के द्वारा ये बनाया जाता है, यानी कि सीवीड एक्सट्रैक्ट इसे आप कह सकते हैं। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, इसे और 19-19 को मिलाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होता है, सिर्फ हमारी फसलों पे अच्छे रेट निकाल करके दे देता है। अब इसके अंदर कुछ किसान भाई पूछ रहे हैं कि हम जिंक का उपयोग कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो देखो, जिंक जो है कई तरह की देखने को मिलती है। जिंक आपको 33% में भी देखने को मिल रही है, 21% में भी देखने को मिल रही है, 12% में भी देखने को मिल रही है और 65% में भी देखने को मिल रही है। अलग अलग तरह की जिंक आपको देखने को मिलती है। लेकिन यदि आप एनपीके 19-19-19 सागरिका और इसी के अंदर यदि हम मिलाना चाह रहे हैं अपना जिंक, तो ये वाले जिंक इसके अंदर उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉर्मल जिंक है और जैसे ही इनका उपयोग हम इसके अंदर करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है, जो हम पानी का घोल बनाएंगे, वो घोल फट जाएगा। और इस फटे हुए घोल का यदि हम खेत पर उपयोग करते हैं तो फायदे तो मिलेंगे नहीं, उल्टे इसके नुकसान देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रतिक्रिया होनी शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल भी सोच समझकर अच्छी तरीके से इनका उपयोग नहीं करना है। तो चिलेटेड, तो हम जिंक मिलाएंगे कौन सी, तो चिलेटेड जिंक आप मिला सकते हैं। चिलेटेड जिंक आपको 12% में देखने को मिल जाती है। ये अच्छी अलग टेक्निक पर आधारित होती है, नई टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जाती है। चिलेटेड जिंक का यदि हम एनपीके 19-19-19 के साथ उपयोग करेंगे तो इसका सोल्यूशन फटता नहीं है, नुकसान नहीं देगा, सिर्फ इससे फायदे आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन शर्त यही है कि होना चिलेटेड जिंक चाहिए। सादा वाला होगा तो सोल्यूशन फटेगा, नुकसान हमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप जिंक का उपयोग कर सकते हैं। कुछ किसान भाई इसी सॉल्यूशन के अंदर यूरिया का उपयोग करवाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप यूरिया का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो पहले से ही यूरिया 19% दिया गया है, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो 19% में दिया गया है। तो हमारे यूरिया के अंदर भी आपको नाइट्रोजन ही देखने को मिलेगा, तो उसका उपयोग यदि हम इसके अंदर करेंगे तो उसे भी कर सकते हैं, उसके भी कोई नुकसान देखने को नहीं मिलते हैं। डोज किसकी क्या लेनी है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अब कुछ किसान भाई इन्हीं जो हमारा ये कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन के अंदर कीटनाशक का उपयोग और करना चाह रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि हम बार बार स्प्रे ना करें, कि भाई आज स्प्रे कर दिया, 8 दिन बाद फिर हम फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे, 8 दिन बाद कीटनाशक का स्प्रे करेंगे, तो कई सारे स्प्रे करने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर किसान भाई इस चीज से बचना चाह रहे हैं। तो इसके लिए किसान भाई ने पूछा कि क्या हम कीटनाशक इसके अंदर मिला लें। तो देखो, ये पहले से ही भाई आपका एनपीके का भी सोल्यूशन हो गया है, जिंक का सोल्यूशन भी हो गया है और तुम्हारा इफो की सागरिका हो गई है। तो बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन है एक साथ तैयार हो गए हैं। इसके अंदर यदि हम कीटनाशक मिलाएंगे, हाँ एक दो कीटनाशक है जो हम इसके अंदर मिला सकते हैं, यदि हम उसे मिलाते हैं तो बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूं, एक प्रैक्टिकल तौर पर हम बात करें, तो आपको इसके अंदर कीटनाशक नहीं मिलाना है।
क्योंकि यदि कीटनाशक मिलाएंगे और बाई चांस भी आपका सोल्यूशन फटता है तो नुकसान हो जाएगा। या फिर आप यदि चाहते हैं कि हमें कीटनाशक मिलाना ही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। उसकी एक लाइव वीडियो एक्सपेरिमेंट की मैं आप चैनल पर डाल दूंगा, ताकि उसमें मैं दिखा दूंगा कि क्या क्या चीजें हमने मिलाई हैं, क्या डाली हैं, और उसका जो सोल्यूशन है वो फटा है या फिर नहीं फटा है। उसका उपयोग हम करेंगे तो कितने परसेंट रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे और रिजल्ट मिलेंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। कंप्लीट उसकी एक वीडियो बना करके मैं दे दूंगा। तो नीचे अगर आप मतलब कीटनाशक डालना ही चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कीटनाशक का नाम दे सकते हैं, उसे मैं देख करके आपको बता दूंगा। अब किसान भाई कह रहे हैं कि फंगीसाइड, तो भाई फंगीसाइड का उपयोग भी आपको इस सॉल्यूशन के अंदर नहीं करना है, इस घोल के अंदर फंगीसाइड भी नहीं मिलाना है, क्योंकि 4-5 ये पहले से हो रहे हैं और आप फंगीसाइड भी इसके अंदर मिला देंगे, कीटनाशक मिल जाएंगे, तो सॉल्यूशन मैं मानता हूं 99% फटना ही फटना है, क्योंकि इनके अंदर प्रतिक्रिया होगी और जैसे ही प्रतिक्रिया होगी आपका जितना भी पैसा था वो सारा पैसा बेकार हो जाएगा। तो फायदा तो मिलना नहीं है, पैसे का भी लॉस होना है और फसल पे भी विपरीत असर पड़ेंगे। फसल की ग्रोथ होने की जगह फसल में उल्टा नुकसान देखने को हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो ना फंगीसाइड का उपयोग करना है, ना ही कीटनाशक का उपयोग इसके अंदर करना है। तो अब बात कर लेते हैं कि कितनी डोज हमें लेनी है और क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखना है। तो सावधानी आपको ये ध्यान रखनी है कि जब हाई टेम्परेचर दिन में हो रहा है उस समय पर स्प्रे ना करें। स्प्रे जो आप करें वो शाम के नंबर में करें, यानी कि 3 बजे से लगा करके 5 बजे के आसपास स्प्रे करेंगे, बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। मौसम का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है उस समय पर और आप स्प्रे कर दोगे, बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। फिर रात को मौसम ठंडा हो जाता है, उसका और भी अच्छा रिजल्ट हमारी फसल पर देखने को मिल जाएगा। सिंचाई का बहुत ध्यान दें। आज आप सिंचाई करोगे तो 2 से 3 दिन बाद, 4 दिन के बाद आप स्प्रे करो, क्योंकि एकदम से पैर बैठने शुरू हो जाएंगे तो स्प्रे हम कर नहीं पाएंगे। या फिर यदि आप आज स्प्रे कर रहे हो तो आज स्प्रे कर दीजिए, 2 से 3 दिन के बाद अगर आप सिंचाई करोगे तो वहां पर नुकसान मिलता है देखने को। तो ध्यान देना है, अगर आज स्प्रे करा है तो स्प्रे करने के 12 घंटे के अंदर अंदर खेत की सिंचाई हो जानी चाहिए। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, आज स्प्रे कर दिया, कल परसों सिंचाई नहीं करी, उसके बाद सिंचाई करें, या फिर खेत के अंदर हल्की मारी नमी है कि खेत में नमी बनी हुई है कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वहां पर दिक्कत मिलनी ही मिलनी है। पहले स्प्रे कर रहे हैं तो पहले स्प्रे करने के 12 घंटे के बाद आपको सिंचाई करनी ही करनी है। और यदि आप पहले सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई करने के 2 से 3 दिन बाद, 4 दिन के बाद आप स्प्रे कर दो, बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि डोज की, कौन से की कितनी डोज हमें लेनी है। तो जैसे बात कर रहे थे एनपीके 19-19-19 की, इसकी मात्रा लीजिए आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, बेहतर शानदार रिजल्ट निकालने के लिए। इससे कम मात्रा लोगे कोई फायदा नहीं है, इससे थोड़ी सी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली 1 किलोग्राम की मात्रा आपको चाहिए ही चाहिए। अब बात करें इफ्को की सागरिका की, तो इफ्को की जो सागरिका हमें लेनी है इसकी मात्रा आप लेंगे 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। 500 ml सफिशिएंट मात्रा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके दे देगी। अब बात करेंगे चिलेटेड जिंक जो 12% में हम ले रहे हैं, इसकी मात्रा लेंगे आप सिर्फ 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 100 ग्राम से ज्यादा मात्रा लें, 100 ग्राम की मात्रा बेहतर है, एकदम एकदम अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके दे देगी। बात करेंगे यूरिया की, तो यूरिया की जो मात्रा आप लेंगे वो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया लेना है। इन चारों को आपको इतनी इतनी मात्रा लेकर के लगभग 200 लीटर पानी के अंदर आपको इन्हें मिक्स कर लेना है। 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स कीजिए, एक सिंगल स्प्रे पूरी फसल के ऊपर अच्छी तरीके से आप करवा दीजिए। फसल के ऊपर पीलापन है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। दूसरा, गन्ना अच्छी तरीके से ग्रोथ करनी शुरू कर देगा, ब्यांत भी अच्छा आपको मिलेगा, टिल्डिंग शानदार मिलेगी, एक एक गन्ने से 5-5, 7-7 गन्ने निकलने शुरू हो जाएंगे। लंबे समय से जो दवाइयां, जो खाद हमारी मिट्टी के अंदर पड़े हुए थे वे भी किसान भाइयों काम करना शुरू कर देंगे, हमारी फसलों को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन चारों के कॉम्बिनेशन का आप उपयोग कर सकते हैं, बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इस पूरी वीडियो में आपको क्या पसंद आया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि मैं अगली वीडियो में और भी ज्यादा सुधार कर सकूं। और आपके मन में कोई प्रश्न है या आपको के पास कोई अच्छी जानकारी है तो वे भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, नीचे कमेंट में आप डाल सकते हैं, जिससे कि और भी किसान भाई तो अच्छी अच्छी जानकारियां पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।